हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं रामचंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। आज अपन बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। और रीजनिंग का पहला चैप्टर वाइज रीजनिंग लेके चलेंगे, जिसमें मैं आज उठाने वाला हूँ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इसका मतलब है दिशा और दूरी। ये जो चैप्टर है, ये मोटी से मोटी एग्जाम यूपीएससी के लेकर छोटी से छोटी एग्जाम, फोर्थ श्रेणी एग्जाम तक आएगा इसका क्वेश्चन। हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और रेलवे में खास तौर से दो दो तीन तीन क्वेश्चन। रेलवे की कोई सी भी एग्जाम हो, एएलपी की एग्जाम हो, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की एग्जाम हो, और अपने मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम एनटीपीसी की हो, ग्रुप डी की हो, ठीक है, या रेलवे की कोई अदर एग्जाम डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, या इसके अलावा भी कोई सी एग्जाम हो, सभी में इस चैप्टर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैं आपको ये आज पढ़ाने वाला हूँ बेसिक के साथ। चैप्टर वाइज रीजनिंग लेके चल रहे हैं आज अपने, ठीक है। तो देखो, डायरेक्शन और डिस्टेंस होता क्या है, इसका बेसिक क्या है, दिशाएं क्या होती है। देखो, तो मैं आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ वो है डायरेक्शन और डिस्टेंस, मतलब दिशा और दूरी। दिशा और दूरी, ये थोड़ी सी पंक्तियां लिखी हुई है तो आप पढ़ लेना, मैं सीधा बता रहा हूँ। दिशाएं चार प्रकार की होती है। कैसे? उत्तर, ऊपर की ओर उत्तर। अपन वैसे नहीं देख रहे हैं कि यार इस हाथ पे कौन सी दिशा, इस हाथ पे कौन सी दिशा। अपन को क्वेश्चन सोल्व करना है एग्जाम में, तो उसको पेपर पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो दिशाएं वैसे नहीं कि यार ऊपर की ओर तो आसमान होता है, दिशा कौन सी हो गई, नहीं। पेपर पे ड्रॉ करेंगे, इसको पेपर पे दर्शाएंगे, उसी हिसाब से लेके चलेंगे। मान लो ये पेपर है, जो बोर्ड है वो पेपर है। ऊपर की ओर नॉर्थ यानी उत्तर, वो जो ऊपर की है उत्तर। नीचे की ओर हो जाएगा दक्षिण, साउथ यानी एस यानी साउथ, साउथ यानी दक्षिण, ठीक है। यहाँ हो जाएगा ईस्ट, ईस्ट साइड, ईस्ट यानी पूर्व, पूर्व, पूर्व दिशा। पहले वाला पूर्व नहीं है, यह दिशा है पूर्व। और यहाँ हो जाएगा वेस्ट, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा। ये चारों दिशाएं हो गई, ठीक है। अब अब बात करेंगे उप दिशाओं के बारे में। दिशा के अंदर भी दिशा होती है। कैसे? जैसे ऐसे, जैसे मान लिया मैंने डायग्राम बना लिया अच्छा वाला, ये वाला, ये वाला। इसमें मैंने यहाँ लिख दिया नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे लिख दिया साउथ यानी दक्षिण, इधर ईस्ट यानी पूर्व, और इधर वेस्ट यानी पश्चिम। अब इन दिशाओं के बीच में भी दिशा होती है, उसे उपदिशा कहते हैं। कैसे कहते हैं? ऐसे कहते हैं जैसे इन दोनों के बीच में। देखो, पहली बात तो जो दिशाएं हैं सभी 90 डिग्री के कोण पे मिलेगी एक दूसरे पे, मतलब ये कोण, कोण पे आधारित भी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी, इसलिए अपने को वो भी पता होना चाहिए। कैसे? ऐसे, जैसे ऐसे। देखो, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, एंगल 90 डिग्री का बनने वाला है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का। इसीलिए बता रहा हूँ इनके कोण पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ है उत्तर, यहाँ है पूर्व, इन दोनों के बीच की दिशा हो गई उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ये उप दिशा हो गई, दिशाओं के बीच की दूरी, दिशाओं के बीच की दिशा। और यहाँ जो और कोण भी बता देता हूँ, ये 45 डिग्री पे आएगा, क्योंकि टोटल 90 डिग्री बीच में से होके जा रही है, तो ये 45, तो ये 45। इसी प्रकार की सारी उप दिशाओं दिशाओं से 45 डिग्री के कोण पर होती है। अब इधर ईस्ट है, इधर साउथ है, मतलब इधर पूर्व है, इधर दक्षिण है, ये तो ये दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है। इधर उत्तर है, इधर पश्चिम है, तो ये वाली दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा। इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा, ये वाली दक्षिण पश्चिम दिशा। मैं क्यों बता रहा हूं ये? इसलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन कभी कभी बोल देगा कि कोई व्यक्ति है दक्षिण पूर्व में जा रहा है, या उत्तर पूर्व में जा रहा है, या दक्षिण पश्चिम में जा रहा है, तो इसलिए ये अपने आगे क्वेश्चन पर्सन में काम आने वाली है, सवालों में। इसलिए बता रहा हूं
कि ये जो पूर्व दिशाओं के बीच की भी दिशा जिसे उपदिशा कहते हैं, ये अपने काम आने वाली है। ठीक है, अब ये बोल देगा एक इसमें ये वो होता है, दिशा का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें एक दे देगा क्वेश्चन में कि दायां घूमा, कोई व्यक्ति चलते चलते दायां घूम गया, क्या राइट घूम गया, कोई चलते चलते व्यक्ति राइट घूम गया मतलब दायां घूम गया, और लेफ्ट घूम गया मतलब बायां घूम गया। तो ये भी अपने को समझना पड़ेगा कि दायां घूमने से कौन सी दिशा में जाएगा, बायां घूमने से कौन सी दिशा में जाएगा। और एक बोल देगा घड़ी की दिशा में घूम गया, क्लॉकवाइज घूम गया। कहीं कहीं बोल देगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूम गया मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉक वाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, या घड़ी की दिशा में, की दिशा में, और या घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, ये बोल देगा। ठीक है, कहीं कहीं बोल देगा 90 डिग्री के राइट पे 90 डिग्री घूम गया, क्लॉकवाइज घूम गया, या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कुछ नहीं है, अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया मतलब वो अपने जहां जिस दिशा में था उससे राइट घूम गया, या घड़ी की दिशा में घूम गया। ठीक है, अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो बाएं घूम गया, लेफ्ट घूम गया, जिस दिशा से था उस दिशा से लेफ्ट में घूम गया, या एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। कैसे, वो देखो, मान लो ये डायरेक्शन थी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, अब बोल रहा है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं उत्तर की ओर मुंह करके, घड़ी की दिशा में क्या, घड़ी की दिशा क्या होती है, इस प्रकार से चलती है घड़ी, जो छोटी वाली बड़ी वाली सुई है वो ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। तो घड़ी की दिशा में उत्तर में मैं ऐसे खड़ा हूं, तो मेरा जो दायां होगा किस साइड होगा, इस साइड राइट, और इस साइड लेफ्ट। ठीक है, घड़ी की दिशा में घूम गया मतलब मैं राइट घूम गया, राइट घूम गया। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे था ऊपर नॉर्थ की तरफ, इस तरफ घूम गया, आ गई तीनों। 90 डिग्री भी घूम गया, घड़ी की दिशा में भी घूम गया, और घड़ी की दिशा में भी घूम गया, साथ साथ में दाईं ओर भी घूम गया। ठीक है, अब देखो उत्तर का तो अपने दायां बायां निकाल लिया, इसका कैसे, तो ये से भी घड़ी की दिशा में तो राइट हो जाता है और घड़ी की विपरीत दिशा में लेफ्ट हो जाता है। जो दिशा है उत्तर उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ये भी घड़ी की दिशा के अनुसार ही चलती है। अपन इस तरफ खड़े हैं उत्तर की तरफ मुंह करके, ठीक है, तो अपना दायां इधर बायां इधर, अगर ईस्ट में है तो घड़ी की दिशा में देखते जाओ चलते जाओ, साउथ में है तो दायां इधर बायां इधर, वेस्ट में है तो घड़ी की दिशा में दायां और घड़ी की विपरीत दिशा में बायां। आया समझ में? क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछेगा। अगर अपने को ये बेसिक पता है तो क्वेश्चन जो सोल्व करेंगे ना वो मिनट में, मिनट का भी सेकंडवा भाग 10-10 15-15 20-20 सेकंड में इसको सोल्व कर लेंगे। आगे बताता हूँ, आगे यही दे रखा है, दिशाएं दे रखी है, डायग्राम बना रखा है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने का मतलब राइट घूम गया, उत्तर में था 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब इधर घूम गया राइट में, तो इधर का राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया। अगर कोई व्यक्ति घड़ी की दिशा में जा रहा है तो मतलब वो दाएं घूम रहा है, और इसका उल्टा भी सही है, अगर वो दाएं घूम रहा है तो घड़ी की दिशा में घूम रहा है, अगर बाएं घूम रहा है तो घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, इसका मतलब लेफ्ट घूम रहा है। ठीक है, ये इसकी उपदिशाएं बता रखी है। उत्तर है, ये देखो उत्तर, राइट इधर लेफ्ट इधर, घड़ी की दिशा में राइट, घड़ी की विपरीत दिशा में लेफ्ट। पूर्व है तो घड़ी की दिशा में राइट, घड़ी की विपरीत दिशा में लेफ्ट। इसी प्रकार दक्षिण, इसी प्रकार पश्चिम। और उपदिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम उत्तर, ये वाली। इसी में भी यही कॉन्सेप्ट होने वाला है। कैसे, घड़ी की दिशा में ये राइट और घड़ी की दिशा विपरीत दिशा में ये लेफ्ट। अगर यहाँ देखोगे तो ये राइट ये लेफ्ट घड़ी, तो इसका कॉन्सेप्ट जो इसका फाइनल आंसर क्या आया कि घड़ी की दिशा में तो राइट रहने वाला है मतलब दायां रहने वाला है, घड़ी की विपरीत दिशा में बायां रहने वाला है। कहीं कहीं बोल देगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दाईं ओर घूम रहा है। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब बाईं ओर घूम रहा है। ठीक है, आपको समझ में आया? जैसे मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ,
जैसे मैं उत्तर की ओर जा रहा हूं, या तो बोल देगा, मैंने बोला कि मैं उत्तर की ओर जा रहा हूं, क्वेश्चन क्या बोलेगा कि 90 डिग्री दाईं ओर घुमा, 90 डिग्री दाईं ओर नहीं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमा, तो उसको राइट घुमा दो। या इसी को लैंग्वेज बदल के बोल देगा कि राइट घुमा, मैं उत्तर की ओर जा रहा हूं और अपने दाएं घुमा, तो मतलब 90 डिग्री घुमा दो इसको। ठीक है। अगर बोले कि मैं बाईं ओर घुमा, उत्तर की ओर जा रहा हूं, बाईं ओर घुमा, तो इसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। ठीक है, आया समझ में? अब देखो, ये डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सही है। अब क्या बोल रहा है, एक बारी राइट घूमने का मतलब ये इधर आ गया, एक बार राइट घूमने का मतलब एक बार अगर कोई व्यक्ति दायां घूम रहा है, कोई वस्तु व्यक्ति कोई भी है दायां घूम रहा है, तो इस साइड आ गया। फिर एक राइट घूमा, यहां से एक राइट घूमा मतलब साउथ में आ गया। मतलब अगर 2 बार राइट घूम रहा है या 2 बार लेफ्ट घूम रहा है, तो जो डायरेक्शन है वो उसके विपरीत हो जाएगी। जैसे पहले नॉर्थ में जा रहा था कोई व्यक्ति, 2 बार राइट हो गया, तो नॉर्थ के विपरीत, उत्तर के विपरीत दक्षिण में आ गया, वो दक्षिण की ओर चलने लग गया। अगर व्यक्ति नॉर्थ में था, NORTH नॉर्थ में था, 2 बार राइट हो गया, 2 बार लेफ्ट हो गया, तो व्यक्ति अब इसके विपरीत दिशा के विपरीत, नॉर्थ के विपरीत दक्षिण में आ गया। अगर मान लो ईस्ट में था, ऐसे चल रहा था व्यक्ति, राइट घुमा तो इधर, एक बार राइट और घुमा, दो मतलब 2 बार राइट घुमा, ये वाला राइट ले लिया, ये वाला राइट ले लिया, तो ईस्ट, 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट घूमने से कौन सी दिशा हो गई, ईस्ट के उल्टी दिशा, उसके अपोजिट दिशा, ईस्ट की वेस्ट। अब बोलोगे कि सर आप तो, माड़ साहब आप तो केवल राइट ही राइट घुमा के बता रहे हो, लेफ्ट घुमा के तो बता ही नहीं रहे। अब देखो, मैं लेफ्ट का बता देता हूँ। लेफ्ट घुमा मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा, घुमा दो, एक बार लेफ्ट घुमा, ऐसे घुमा, एक बार फिर और लेफ्ट घुमा, 2 लेफ्ट घुमा रहा हूं ना, तो फिर इधर घूम गया। मतलब एक वाला लेफ्ट ये हो गया, दूसरा वाला लेफ्ट ये हो गया, वही आ गया कि 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट घूमने से कैसे था, पहले उत्तर में था, एक बार लेफ्ट एक बार फिर लेफ्ट, कैसे आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, दक्षिण में आ गया। इसी प्रकार ईस्ट है, एक बार लेफ्ट घुमाओ ऊपर, फिर एक बार लेफ्ट घुमा दो, घड़ी की विपरीत दिशा में चला जाएगा इधर, ईस्ट का वेस्ट आ गया, मतलब ईस्ट का वेस्ट, पूर्व का पश्चिम आ गया। ये कॉन्सेप्ट हो गया, 2 बार कोई भी वस्तु व्यक्ति है अपने स्थिति से, अपनी दिशा से 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट घूम रहा है, तो उसकी दिशा अपोजिट हो जाएगी। अब अगर वो 4 बार घुमा दे उसको, जैसे अगर उसको 4 बार घुमा दे, वही डायरेक्शन है। अभी मैं इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बेसिक। ठीक है, क्वेश्चन पे बाद में जाऊंगा। कोई नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, अगर कोई डायरेक्शन है, कोई भी मान लो नॉर्थ है, कोई भी दिशा है, चारों में से कोई भी, ईस्ट वेस्ट या साउथ, अगर उसका 4 बार राइट कर दे और 4 बार ही लेफ्ट कर दे, तो जो खुद की डायरेक्शन है, अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ की नॉर्थ ही रहेगी, अगर ईस्ट है तो ईस्ट की ईस्ट ही रहेगी, मतलब पूर्व की पूर्व रहेगी, वेस्ट है मतलब पश्चिम, तो पश्चिम की पश्चिम ही रहेगी, और अगर साउथ है दक्षिण, दक्षिण की दक्षिणी रहेगी। कब, जब 4 बार लेफ्ट और 4 बार राइट कर दे, तो कैसे, जैसे मान लो मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ, नॉर्थ में उत्तर में जा रहा हूँ, एक बार ही राइट करा, इधर आ गया, एक बार राइट करा, नीचे आ गया, एक बार राइट करा, इधर आ गया, मतलब राइट करने से घड़ी की दिशा में चलते जाओ, राइट का मतलब, फिर एक बार राइट करा, उत्तर में ही आ गया, मतलब जिस डायरेक्शन में पहले मैं जा रहा था उसी में वापस आ गया। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर आप 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट करते हो, तो जिस डायरेक्शन में चल रहे हो वो डायरेक्शन आपके सामने फिर से होगी। लेफ्ट करने से बता देता हूँ, अपन उत्तर में जा रहे थे, ऐसे भी मत बोल देना कि सर आप माड़ साहब आप उत्तर ही उत्तर ले रहे हो, दक्षिण भी ले लेंगे ना, दक्षिण दिशा भी, तो भी इसी प्रकार से होने वाला है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन देखनी है अपने को,
उत्तर में थोड़ा आसान हो जाता है पेपर पे दर्शाने से। अब देखो लेफ्ट करो, उत्तर में जा रहा था, एक बार लेफ्ट करा इधर, फिर एक बार लेफ्ट करा इधर, एक बार लेफ्ट करा इधर, दायां, लेफ्ट मतलब दायां, लेफ्ट मतलब बायां, लेफ्ट का मतलब बायां। ठीक है, 3 बार लेफ्ट हो गए, एक बार और लेफ्ट करो तो इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जा रहा था वापस वही आ गई। वही शुरुआती बिंदु, क्या कि अगर अपन किसी दिशा को 4 बार राइट और 4 बार लेफ्ट करते हैं तो अपने सामने जिस डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं वही डायरेक्शन अपने सामने वापस आ जाएगी। ठीक है, ये बता दिया मैंने। अब देखो फिर से एक चीज बता देता हूँ। क्या, मान लो कोई क्वेश्चन लेके बता देता हूँ आपको कि कोई व्यक्ति ए है, उसका मुख है वो उत्तर की ओर है ना, मुख उत्तर की ओर है। देखो ये मुख हो गया उत्तर की ओर, आया समझ में। अब यहाँ दायां बायां न करके एंगल में दे दे, कोण में दे दे। क्या बोल रहा है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने का मतलब है क्या है, दाईं ओर घुमा। ठीक है, फिर बोल दे 90 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज घुमा, तो 90 डिग्री फिर क्लॉकवाइज घुमा दो, मतलब दायां घुमा दो। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट था ना अपना, कौन सा, कि 2 बार दायां 2 बार बायां करने से, कौन सा वाला, ये वाला, तो इसकी जगह अपन 180 डिग्री क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। कैसे, कि अगर 180 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे ना अपने, तो अपनी जो दिशा रहने वाली है वही रहने वाली है, जो 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट करने से होगी। आया समझ में। दिशा मैंने दे के कोण पे दे दे कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है या 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो भी दिशा वही उसके विपरीत हो जाएगी। अगर नॉर्थ है तो दक्षिण साउथ हो जाएगी, ईस्ट है तो वेस्ट हो जाएगी, वेस्ट है तो ईस्ट हो जाएगी, साउथ है तो नॉर्थ हो जाएगी, नॉर्थ है तो साउथ हो जाएगी। दिशा की अपोजिट दिशा हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली अगर मान लो कोई उप दिशा दे रखी है, नॉर्थ ईस्ट दे रखी है, तो इसके विपरीत साउथ वेस्ट हो जाएगी। ये तो कोण पे इसका हो गया, 2 बार घूमने से, 2 बार कोण डिवाइड देने से। अगर बोल दे कि 360 डिग्री क्लॉकवाइज या 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जिस दिशा के सामने चल रहा था वो दिशा वापस आ जाएगी। जैसे 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट करने से दिशा आ रही थी ना, सेम वाली दिशा, तो वही दिशा 360 डिग्री घूमने से, 360 डिग्री घूमने से नहीं, 360 डिग्री राइट जाने से या 360 डिग्री लेफ्ट जाने से। इसको कैसे करेंगे, 4 × 90, 4 बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने से या 4 बार 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने से, एंटी क्लॉकवाइज घूमने से 360 नहीं लेना अपने को, 4 टाइम्स लेना है, 4 × 90, 4 बार एंटी क्लॉकवाइज या 4 बार क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने से। ठीक है, आया समझ में, आ गया समझ में सारी चीजें। अब देखो एक क्वेश्चन, पहला जो कॉन्सेप्ट है या जो ये चैप्टर है वो 4 से 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है क्वेश्चनों के टाइप के प्रकार से, कि जो पहला टाइप में किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, एग्जामिनर किस प्रकार से पूछने वाला है उस प्रकार से। अब देखो जो पहला टाइप में पढ़ाने वाला हूँ वो ये वाला है कि जब प्रारंभिक और अंतिम दिशा पूछा जाए, कि या तो बोल दे कि पहली दिशा जो किसी व्यक्ति की थी, पहली दिशा उत्तर में था, दायां बायां या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घुमा फिरा के कोण में दे दुआ के आपको लास्ट की दिशा पूछ ले। कैसे कैसे पूछे, मैं बता देता हूँ आपको। ऐसे पूछे कि मान लो किसी व्यक्ति का मुख, किसी व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है ना। अब वो बोल रहा है कि ये बायां घूमता है, एक बार बायां घूमता है, फिर दायां घूमता है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो जो लास्ट में उसका मुख किस दिशा में होगा, लास्ट में उसका मुख है
किस दिशा में होगा। कैसे करेंगे? तो दो तरीके बताता हूँ। एक तो बेसिक से, उत्तर की ओर है, मुख उत्तर की ओर है, बायां घूम रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे घूम गया। अब फिर दायां घूम रहा है मतलब घड़ी की दिशा में ऐसे घूम गया। अब फिर से आगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब घड़ी की दिशा में घुमा दो, ऐसे घूम गया। ये मिक्स हो गया, मैं थोड़ा दूर करके बता देता हूँ इसको। पहले उत्तर में था, बायां घूमा, फिर दायां घूमा, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमा। अब मुख किस दिशा में है? किस दिशा में? ईस्ट में, पूर्व में। ये तो अपन ने डायग्राम बनाया लंबा चौड़ा तब आया। आसान तरीका कैसे? किस दिशा में था? नॉर्थ में, उत्तर में, लिख लो। पहले लेफ्ट घूमा, ठीक है, फिर राइट घूमा, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज वो क्या लिख सकते हैं अपन? राइट। राइट लिखो। और लास्ट में पूछ रहा है अपने को, तो लेफ्ट से राइट काट दो, लेफ्ट से राइट काट दो, बचा क्या? राइट। तो नॉर्थ का राइट क्या होता है? उत्तर है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो नॉर्थ का, उत्तर का राइट क्या होता है? उत्तर का राइट कैसे? 90 डिग्री के कोण पे घूम जाओ घड़ी की दिशा में, तो उत्तर का राइट ये से ईस्ट। यही अपने को निकालना था। अपन इसको लिख लिखा के इतना करा, डायग्राम बना के। ये ट्रिक कब काम आएगी? अब अपन ने लिख लिया नॉर्थ में जा रहा था, एक बारी लेफ्ट घुमा, एक बारी राइट घुमा, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज को मतलब राइट लिख सकते हैं ना, तो राइट घुमा। लास्ट में उसका मुख किस दिशा में है? तो लेफ्ट से राइट काट दो, बचा क्या? राइट। तो जो नॉर्थ है, उत्तर है, उसका राइट क्या होता है? नॉर्थ का राइट क्या होता है? ईस्ट। ठीक है। अब मैं ये बता देता हूँ आपको, आप कंफ्यूज होंगे कि किस प्रकार से राइट होता है। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। उत्तर का राइट घूमेंगे, उत्तर को राइट दिशा में जाएंगे तो ईस्ट, क्योंकि राइट इधर ही तो होगा, ये लेफ्ट है। उत्तर का राइट नॉर्थ मतलब उत्तर, उत्तर का राइट ईस्ट पूर्व, और उत्तर का लेफ्ट पश्चिम बायां। इसी प्रकार के घड़ी की दिशा में चलते जाओ, ये राइट ये लेफ्ट, तो ईस्ट। ईस्ट यानी पूर्व, पूर्व का राइट क्या होगा? पूर्व का दायां दक्षिण, और पूर्व का बायां उत्तर। इसी प्रकार से ये राइट और ये लेफ्ट। दक्षिण, दक्षिण का बायां पूर्व, और दक्षिण का दायां पश्चिम। इसी प्रकार से पश्चिम कर लो। ये राइट, ये लेफ्ट, घड़ी की दिशा में राइट, और घड़ी की विपरीत दिशा में लेफ्ट यानी बायां। तो जो पश्चिम है, पश्चिम का बायां क्या, पश्चिम का दायां क्या हो? उत्तर, और पश्चिम का बायां क्या? दक्षिण। ठीक है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ। क्लॉकवाइज घुमा रहा है मतलब राइट में घूमना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है मतलब लेफ्ट में घूम रहा है। और ये वैल्यू है ना 90 डिग्री, ये 90 डिग्री नहीं देख रहे, कहीं कहीं 180 डिग्री बोल देगा, कहीं कहीं 135 डिग्री बोल देगा। तो उस प्रकार के क्वेश्चनों की अपन प्रैक्टिस करेंगे आगे। ठीक है। आगे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, आज मैं इसको बेसिक से बताने वाला था। बाकी मैं आपके सामने टाइप वाइज किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, रेलवे में किस प्रकार से क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस ईयर, अभी हाल ही फिलहाल में जो एसआई हुई है, आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ है, आरपीएफ का कांस्टेबल पेपर हुआ है, एएलपी का पेपर हुआ है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो मैं सभी आपके सामने करवाने वाला हूँ। आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कल, उसको टाइप के अनुसार करेंगे। ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वाली कल वाली क्लास में। ओके, धन्यवाद।